लेंथेनाइट संकुचन क्या होता है और लेंथेनाइट संकुचन जो है ये किस कारण से होता है और इसका परिणाम क्या है, मतलब इससे क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लेंथेनाइट संकुचन। और इसमें ये भी जानेंगे कि मान लो जो लेंथेनाइट श्रेणी के तत्व होते हैं उनके परमाणु की त्रिज्याएं और आयनों की त्रिज्याओं में कमी कैसे आती है, इसका क्या कारण है, सब कुछ आज के इस वीडियो पे पढ़ने वाले हैं। और आपको पता है लेंथेनाइट संकुचन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री के पेपर में ज्यादातर हर साल पूछा जाता है। तो बहुत ही मस्त तरीके से यार आज बात करेंगे लेंथेनाइट संकुचन के बारे में, क्या है लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन और इसके कारण और परिणाम क्या है। बहुत आसान, ठीक है, आपने इतने आसानी से कभी नहीं पढ़ा होगा। बस आपको करना क्या, इस वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत आसान तरीके से लेंथेनाइट संकुचन के बारे में आप सीख जाओगे। ठीक है, तो बात करें, जैसा कि हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री का चौथा चैप्टर देख रहे थे, डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व, इसी चैप्टर का टॉपिक है लेंथेनाइट संकुचन। लेंथेनाइट संकुचन किसे कहते हैं, इसका कारण और परिणाम बताओ। 3 नंबर का क्वेश्चन केमिस्ट्री के पेपर में पूछा जाता है। तो मस्त तरीके से देखते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं वीडियो को, बस आपको लास्ट तक रुके रहना है। ठीक है, तो देखो अगर बात करें लेंथेनाइट संकुचन ये होता क्या है, इसको समझने से पहले आपको बता दें, इससे पहले हमने लेंथेनाइट श्रेणी पढ़ लिया था। ठीक है, आपको बताया था आवर्त सारणी में सबसे नीचे 2 श्रेणियां होती हैं जिन्हें एफ ब्लॉक के तत्व बोला जाता है। ठीक है, इनमें से एक ऊपर वाली श्रेणी को लेंथेनाइट श्रेणी और नीचे वाले को एक्टिनाइट श्रेणी बोलते हैं। ये सब चीज हमने पढ़ लिया था इसके पहले वाले वीडियो पे, जिसमें इनकी विशेषताएं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सब कुछ हमने वहां समझा दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन पे केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट है, वहां पे जाके आप देख सकते हो वीडियो। एफ ब्लॉक के तत्व पढ़ाया था, उसी में लेंथेनाइट श्रेणी, एक्टिनाइट श्रेणी सब आपको क्लियर करा दिया था। ठीक है, तो आज की इस वीडियो पे लेंथेनाइट संकुचन पढ़ना है कि लेंथेनाइट संकुचन होता क्या है। ठीक है, तो लेंथेनाइट संकुचन समझने से पहले आपको देख लेना है, इस टाइप से आपके पास होती है लेंथेनाइट श्रेणी। ठीक है, ये हमने बना रखी है आपको समझाने के लिए, पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको ये बनाना नहीं है, केवल समझाने के लिए। ठीक है, लेंथेनाइट श्रेणी में क्या होता है, सीरियम जिसका परमाणु क्रमांक 58 होता है, 58 से लेकर ल्यूटीशियम 71 तक के तत्वों को लेंथेनाइट श्रेणी के तत्व कहा जाता है। अब हमें समझना है कि लेंथेनाइट संकुचन, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। तो लेंथेनाइट संकुचन जानते हो क्या होता है, जो लेंथेनाइट श्रेणी के तत्व होते हैं ना, लेंथेनाइट श्रेणी के तत्वों के जो परमाणु त्रिज्या है और आयनों की त्रिज्याओं में जो कमी होती है, उसी कमी को ही लेंथेनाइट संकुचन बोला जाता है। ठीक है, मतलब कि जैसे आप देख रहे हो सीरियम से लेकर ल्यूटीशियम तक के तत्व, जैसे ही आप सीरियम से आगे बढ़ते हो, मतलब सीरियम से जैसे ही आप यहाँ पे आप प्रोटेक्टिनियम में, नियोडिमियम में, या आगे आप यहाँ से जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे तो लेंथेनाइट के जो तत्व होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें परमाणु त्रिज्याओं और आयनों की त्रिज्याओं में कमी आती है और इस कमी को ही लेंथेनाइट संकुचन बोला जाता है। यही लेंथेनाइट संकुचन या लेंथेनाइट आकुंचन भी बोल सकते हो, बात एक ही है। ठीक है, पढ़ सकते हो, हमने यहाँ पे परिभाषा लिख रखी है। हमने लिखा है लेंथेनाइट श्रेणी में परमाणु क्रमांक बढ़ने पर, मतलब जैसे ही आप, जैसे सीरियम में देखोगे 58 परमाणु क्रमांक, आगे जाओगे प्रोटेक्टिनियम में 59 है, आगे जाओगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो वही चीज है, लेंथेनाइट श्रेणी में परमाणु क्रमांक बढ़ने पर परमाणविक तथा आयनिक त्रिज्याएं एक तत्व से दूसरे तत्व तक घटती जाती है। मतलब जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हो इसमें लेंथेनाइट श्रेणी में, वैसे वैसे परमाणविक त्रिज्याएं और आयनिक त्रिज्या जो होती है आपस में घटती जाती है। ठीक है, मतलब घटती हुई जाती है, जैसे जैसे आगे बढ़ोगे आयनिक त्रिज्या, परमाणविक त्रिज्या घटती चली जाएंगी। ठीक है, जितना आगे जाओगे उतना घटेंगी। ठीक है, और कहा गया परमाणु तथा आयनिक त्रिज्याओं में होने वाली स्थिर कमी, मतलब जो परमाणु और आयनों की त्रिज्याओं में होने वाली स्थिर कमी है, उस कमी को ही लेंथेनाइट संकुचन बोला जाता है। ठीक है, तो ये तो सिंपल सी परिभाषा है लेंथेनाइट संकुचन की, कि आप लेंथेनाइट श्रेणी के तत्वों में अगर देखोगे, जैसे 58 परमाणु क्रमांक सीरियम का है, 58 के बाद जैसे 59 में जाओगे तो क्या होगा, परमाणु और आयनों की त्रिज्याओं में थोड़ी कमी आएगी, फिर जैसे 60 परमाणु क्रमांक में जाओगे और कमी आएगी, जैसे जैसे बढ़ते जाओगे कमी बढ़ती जाएगी, कमी मतलब बढ़ती जाएगी और ज्यादा कम होती जाएंगी परमाणु और आयनों की त्रिज्याओं। और ये जो कमी होती है, ये जो आपका परमाणु और आयनों की त्रिज्याएं घट रही है, इनकी कमी जो है, इसे ही लेंथेनाइट संकुचन बोला जाता है। अगर बात करें तो ये जब आपने समझ ली इसी परिभाषा, आपसे पेपर में प्रश्न ये आता है लेंथेनाइट संकुचन क्या है, इसका कारण बताओ और इसका परिणाम बताओ, मतलब इसके होने से क्या प्रभाव पड़ता है, क्या परिणाम होता है। ठीक है, तो परिभाषा इस टाइप से आपको सबसे पहले लिख देनी है, और ये बनाना नहीं है, केवल समझाने के लिए आपको बनाया। सीरियम से लेकर 71 तक के तत्वों को हमने यहाँ पे लिख दिया था। ठीक है, अब बात करते हैं ये लेंथेनाइट संकुचन जो है, इसका कारण क्या है, ये किस कारण से होता है। ठीक है, इसका क्या कारण है
कि लैंथेनाइट संकुचन जो परमाणु और आयनों की त्रिज्याओं में कमी होती है ये क्यों होता है, ठीक है, तो वो चीज समझते हैं। देखो अगर बात करें, हमने इतना तो आपको इसके पहले वाले वीडियो पे समझा दिया था। लैंथेनाइट श्रेणी के तत्व आपको पता है एफ ब्लॉक के तत्वों के अंतर्गत आएंगे, और लैंथेनाइट श्रेणी में जो आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं 4f कक्षक में भरते हैं, और एक्टेनाइड में जो होते हैं 5f कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरते हैं। इतना सबको बता दिया गया था, ठीक है। अब बात करें, अगर मान लो कोई भी आपका जैसे कोई भी तत्व है तो उसके परमाणु में कोई नाभिक होगा। मान लो अगर नाभिक है, ठीक है, इस टाइप से मान लेते हैं नाभिक है। नाभिक में आपको पता है कौन सा आवेश होता है, धनावेश होता है। नाभिक में प्लस का आवेश होता है, धनावेश होता है। और आपको इतना भी पता है कि इस नाभिक के चारों ओर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगा रहे होते हैं, ठीक है। इस नाभिक के चारों ओर क्या होता है, विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन इस टाइप से चक्कर लगा रहे होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे होते हैं, विभिन्न कक्षाओं में, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होंगे, विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन आपके क्या और कर रहे होंगे, चक्कर लगा रहे होंगे, ठीक है। आपको इतना सिंपल सबको पता होगा कि आपका परमाणु के केंद्र में एक नाभिक होता है, एक छोटा सा भाग होता है जिसमें धनावेश स्थित होता है, ठीक है। अब अगर बात करें यहाँ पे परमाणु, ये जो आपका परमाणु बना हुआ है, परमाणु में बीच में नाभिक है और विभिन्न कक्षाएं जिनमें इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। इतना सबको पता है, ठीक है। अब बात ये आती है कि भैया ये बताओ आप कि परमाणु की त्रिज्या और आयनों की त्रिज्या में कमी किस कारण से आती है, तो वो चीज समझो। देखो जैसे जैसे हम मान लो पहले यहाँ पे है सीरियम 58 परमाणु क्रमांक पे, कोई दिक्कत नहीं, जैसे 59 में गए तो परमाणु और आयनों की त्रिज्याओं में कमी हुई। ऐसा क्यों हुआ, देखो अभी 58 परमाणु क्रमांक है, 58 परमाणु क्रमांक है, तो आपको इतना तो पता है इसमें एफ ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन भरते हैं, ठीक है, इसमें एफ ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन भरते हैं। तो मान लो अगर इसमें सीरियम में एफ ब्लॉक पे कुछ इलेक्ट्रॉन भरेंगे, मान लो एग्जांपल के तौर पे अभी हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से निकाला, मान लो एफ पे 1 इलेक्ट्रॉन भरा, आगे जाओगे एफ पे इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे, मान लो एफ पे 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है, आगे बढ़ोगे फिर एफ पे 1 इलेक्ट्रॉन और बढ़ गया। इस टाइप से मतलब जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तो आपको क्या दिखेगा, एफ कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की बढ़ता क्रम, ठीक है, मतलब एफ कक्षक में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे। कैसे, देखो इतना तो सबको पता है, इसमें जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है वो कहाँ बढ़ता है, एफ कक्षक में बढ़ेगा, तभी इन्हें ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। तो इसका मतलब अगर मान लो सीरियम में एफ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, फिर आगे धीरे धीरे जब परमाणु क्रमांक बढ़ेगा तो एफ पे इलेक्ट्रॉन भी बढ़ेंगे, मान लो इसमें एफ में 2 हो गए, इसमें एफ में 3 हो गए, इस टाइप से इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। मतलब जब आप क्या कर रहे हो, जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो तो एफ कक्षक में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, ठीक है। और एक चीज और समझना, जैसे जैसे परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती है वैसे वैसे नाभिक के आवेश में भी वृद्धि होती है, ठीक है। जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता है, मतलब जैसे जैसे पहले 58 परमाणु क्रमांक 59 60, जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ेगा वैसे वैसे इस परमाणु के अंदर जो नाभिक है इसमें प्लस चार्ज बढ़ता जाता है, ठीक है। ये चीज ध्यान समझना, जैसे जैसे क्या काम ने, जैसे जैसे आपका परमाणु क्रमांक बढ़ेगा वैसे वैसे परमाणु के नाभिक में धनावेश बढ़ता जाएगा, धनावेश ज्यादा होता जाएगा। और आपको पता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी आपके बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे आप परमाणु क्रमांक बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पे ज्यादा होते जाएंगे, ठीक है। तो जब यहाँ पे एक समय ऐसा आता है कि आपका क्या होता है कि परमाणु का ये जो नाभिक है इसमें मतलब जो धनावेश है जब बढ़ता जाता है तो जानते हो क्या होता है, जब ये धनावेश नाभिक का बढ़ता जाता है तो ये इसके इलेक्ट्रॉनों को, देखो नाभिक में कौन सा आवेश है, प्लस का आवेश, और इलेक्ट्रॉनों में कौन सा आवेश है, माइनस का। तो नाभिक का जो धनावेश होता है इलेक्ट्रॉनों के ऋणावेश को अपनी ओर आकर्षित करता है, ठीक है। नाभिक का धनावेश इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करता है, मतलब जब इलेक्ट्रॉनों को ये अपनी ओर खींचेगा तो जब ये नाभिक का धनावेश इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा तो जब ऐसे खींचेंगे तो इसी कारण से ये जो आपका नाभिक का धनावेश होता है जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करता है, इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचता है, वैसे वैसे ही परमाणु का आकार क्या होता है, कम होने लगता है, ठीक है। जैसे जैसे खींचेंगे इस टाइप से इलेक्ट्रॉनों को तो परमाणु के आकार में क्या आएगी, कमी। जब परमाणु के आकार में कमी आएगी तो उसकी त्रिज्या में भी कमी आएगी, इसी कारण से परमाणु त्रिज्याएं घटती है, ठीक है। और इसमें एक चीज और होता है कि ये जो आपका ये जो F वाला कक्षक है, ये F कक्षक जो होता है, F कक्षक जो होता है, ये F कक्षक जो होता है ये इसकी रक्षा भी नहीं कर पाता। मतलब ये जो आपके नाभिक का आवेश है इलेक्ट्रॉन, मतलब नाभिक का आवेश इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है, और इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित जब कर रहा है तो इसमें F कक्षक इसकी रक्षा भी नहीं कर पाता कि वो मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ जा रहे हैं नाभिक की तरफ, F कक्षक इसको रोक भी नहीं पाता। इसलिए कहते हैं कि F कक्षक का परिरक्षण प्रभाव, मतलब रक्षा करने का जो प्रभाव होता है, परिरक्षण प्रभाव, वो बहुत कम होता है। इसके कारण से नाभिक का धनावेश इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचता है, जिससे परमाणु आकार में कमी आती है, यही इसका कारण है, ठीक है। अभी जिसको कम समझ में आए टेंशन न लो, एक बार हम यहाँ पे कारण लिख देते हैं फिर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक बार लिख देते हैं फिर आपको अच्छे से और समझाते हैं।
ठीक है, तो देख सकते हो हमने यहाँ पे कारण को लिखा, एक बार पढ़ते हैं अच्छे से, फिर इसको और अच्छे से समझाते हैं आपको। ठीक है, हमने लिखा श्रेणी में जो लैंथेनाइड श्रेणी होती है, हमने लिखा श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ, मतलब देखो ये बायां साइड होगा, ये दायां साइड, मतलब जैसे जैसे आप श्रेणी में बाएं से दाएं की ओर जाते हो, बाएं से दाएं की ओर जाते हो, तो आपको पता है परमाणु क्रमांक बढ़ेगा 58, 59, 60 इस टाइप से बढ़ता जाएगा। तो श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ एफ कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है। हमने बताया ना, जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ेगा, मान लो इसमें एफ में 1 इलेक्ट्रॉन, फिर एफ में यहाँ पे 2, एफ में 3, इस टाइप से क्या होगा, एफ कक्षक में इलेक्ट्रॉन भी बढ़ते जाएंगे। ठीक है, एफ कक्षक में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन भी बढ़ते जाएंगे। तो मतलब जैसे जैसे आप श्रेणी में बाएं से दाएं जाओगे, परमाणु क्रमांक बढ़ेगा, परमाणु क्रमांक बढ़ने से एफ कक्षक में इलेक्ट्रॉन भी बढ़ेंगे। ठीक है, परंतु एफ का परिरक्षण प्रभाव कम होने के कारण नाभिकीय आवेश में वृद्धि के साथ, देखो आपको बताया जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता है, परमाणु के नाभिक का आवेश भी बढ़ता जाता है। अब परमाणु के नाभिक का आवेश बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। अब इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित कर रहा है एफ, ये जो एफ कक्षक है इसे रोकना चाहिए, ये चीज जो मतलब एफ कक्षक को क्या रोकना चाहिए, जो नाभिक इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, इसे एफ कक्षक को रोकना चाहिए। लेकिन एफ कक्षक क्या करता है, इसे रोक नहीं पाता, मतलब इसका रक्षा करने का जो प्रभाव होता है, मतलब जिसे परिरक्षण प्रभाव कहा जाता है, वो परिरक्षण प्रभाव एफ कक्षक का क्या होता है, कम होता है। तो वही चीज कहा गया, एफ का परिरक्षण प्रभाव कम होने के कारण, मतलब एफ जो होता है इसे रोक नहीं पाता, इसकी रक्षा नहीं कर पाता, मतलब एफ का परिरक्षण प्रभाव कम होने के कारण नाभिकीय आवेश में वृद्धि के साथ, नाभिकीय आवेश में वृद्धि के साथ, मतलब नाभिक के आवेश में वृद्धि के साथ परमाणु आकार में कमी होती जाती है। मतलब जैसे जैसे नाभिक का आवेश इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करता है, परमाणु का आकार छोटा होता जाता है, इसीलिए कहा गया साथ साथ परमाणु आकार में कमी होती, परमाणु के आकार में कमी होती, परमाणु का आकार छोटा होता जाता है, और इसे ही लैंथेनाइड संकुचन कहते हैं, अतः लैंथेनाइड संकुचन होता है। ठीक है, मतलब सीधी सी बात है, जब नाभिक में आवेश जैसे जैसे आपका परमाणु क्रमांक बढ़ता है, जैसे जैसे 58, 59, 60 इस टाइप से बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे नाभिक में आवेश भी ज्यादा होता जाएगा, नाभिक का धनावेश ज्यादा होता जाएगा, और एफ कक्षक में इलेक्ट्रॉन भी बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो एफ कक्षक में इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पे ज्यादा हो रहा है, लेकिन नाभिक का आवेश ज्यादा हो रहा है। ठीक है, नाभिक का आवेश मतलब इलेक्ट्रॉनों से भी ज्यादा हो रहा है। तो जब नाभिक में प्लस ज्यादा हो जाएगा, तो जो चीज ज्यादा हो जाएगा वो उसे अपनी ओर खींचेगा, तो प्लस ज्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है, और इलेक्ट्रॉन आकर्षित करता है, और एफ कक्षक जो होता है इसे रोक नहीं पाता, एफ का परिरक्षण प्रभाव कम होता है, जिसके कारण ये आपका प्लस जो होता है नाभिक का, वो इलेक्ट्रॉन के माइनस को अपनी ओर खींचता है, जिससे उसके आकार में कमी होती है, परमाणु का आकार कम हो जाता है, और इसे लैंथेनाइड संकुचन कहते हैं। ठीक है, दूसरा इसका कारण ये है कि एक तत्व से दूसरे तत्व तक जाने में नाभिकीय आवेश बढ़ता है। ये चीज पहले ही बता दिया गया कि जब आप क्या करते हो, लैंथेनाइड श्रेणी में एक तत्व से दूसरे तत्व तक जाते हो तो नाभिक का आवेश बढ़ता है, इसी कारण से भी लैंथेनाइड संकुचन होता है, क्योंकि जब नाभिक का आवेश ज्यादा बढ़ जाता है तो यही कारण बन जाता है लैंथेनाइड संकुचन का। ठीक है, तो ये दो कारण है यहाँ पे, पहला ये, दूसरा ये। ठीक है, दो कारण है, इनको अच्छे से लिख सकते हो। अब इसके बाद बात करें लैंथेनाइड संकुचन होने से क्या प्रभाव पड़ता है, क्या परिणाम निकलता है, इससे वो चीज समझ लेते हैं। ठीक है, तो अब आप लोग क्या करो, इसे पूरा स्क्रीनशॉट कर लो, क्योंकि अब हम इसे क्या करेंगे, इरेज कर देंगे, क्योंकि अब फिर जगह नहीं बचेगी, तो इसे इरेज करके अब हम आपको बताते हैं लैंथेनाइड संकुचन का क्या परिणाम है। ठीक है, क्या प्रभाव पड़ता है। तो इतना तो सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आशा करते हैं क्योंकि आसानी से आपको समझाया। तो एक चीज जान लो, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक भी कर लेना, और कमेंट करके भी सबको बताना है कि वीडियो अच्छा लगा कि नहीं, जिससे हमें भी पता चलेगा, और जब पता चलेगा कि अच्छा आपको समझ में आ रहा है तो हम आगे और ज्यादा मेहनत करेंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लेना, और अपने दोस्तों के साथ भी ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो, जिससे वो लोग भी आके चैनल से मस्त तरीके से तैयारी कर सके। ठीक है, तो जल्दी से सब लोग इसे स्क्रीनशॉट मारो। अब हम चलते हैं, आपका परिणाम को देख लेते हैं, लैंथेनाइड संकुचन के परिणाम। तो अब बात कर लेते हैं लैंथेनाइड संकुचन के क्या परिणाम है, या लैंथेनाइड संकुचन के होने से क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो देखो समझते हैं लैंथेनाइड संकुचन के परिणाम। ठीक है, जिसमें पहला, ध्यान से समझो कि आसान है। ठीक है, पहला परिणाम ये है कि लैंथेनाइड के गुणों में परिवर्तन होता है। मतलब जो लैंथेनाइड संकुचन होता है, जो लैंथेनाइड तत्वों के परमाणु और आयनों की त्रिज्याओं में कमी होती है, इसके कारण दो परिणाम पड़ते हैं, मतलब दो प्रभाव पड़ते हैं। पहला, लैंथेनाइड के गुणों में परिवर्तन हो जाता है, मतलब लैंथेनाइड संकुचन के कारण उनके रासायनिक गुणों में बहुत कम परिवर्तन होता है, जो जैसा परिवर्तन होना चाहिए उससे बहुत कम परिवर्तन होता है। अतः जो लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व, इन्हें शुद्ध अवस्था में प्राप्त करना बहुत कठिन है। ठीक है,
जो लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व हैं आप इन्हें शुद्ध अवस्था में जल्दी से नहीं प्राप्त कर सकते, इन्हें शुद्ध अवस्था में प्राप्त करना बहुत ही कठिन है। इसलिए कहा गया लैंथेनाइड संकुचन के कारण उनके रासायनिक गुणों में बहुत कम परिवर्तन होता है, अतः इन्हें शुद्ध अवस्था में प्राप्त करना कठिन है। ठीक है, लैंथेनाइड श्रेणी के तत्वों को। तो ये इसका पहला परिणाम है जो पहला प्रभाव पड़ता है। दूसरा ये है क्षारकता अंतर। ठीक है, लैंथेनाइड संकुचन होने के कारण क्षारकता अंतर हो जाता है। वो कैसे, वो भी समझो। कहा गया लैंथेनाइडों के ऑक्साइडों तथा हाइड्रोक्साइडों के क्षारीय प्रबलता में क्रमशः कमी आती है। ठीक है, मतलब जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता है वैसे वैसे क्षारीय कमी आती है, क्षारकता अंतर में कमी आती है। ठीक है, कहा गया ना क्षारीय प्रबलता में कमी आती है और आकार में कमी होने के कारण सहसंयोजी लक्षण बढ़ते हैं तथा क्षारीय प्रबलता घटती है। ठीक है, जब जैसे जैसे आकार में कमी होती है वैसे वैसे देखो आकार में कमी होने के कारण सहसंयोजी लक्षण जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं, जिसके कारण क्या होती है, क्षारीय प्रबलता घट जाती है। देखो एक चीज सबको पता है, आपको लैंथेनाइड श्रेणी में कहां से कहां तक के तत्व थे, 58 परमाणु क्रमांक जिसका सीरियम था, सीरियम से लेके 71 परमाणु क्रमांक ल्यूटीशियम तक के तत्वों को लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व कहा जाता है। और लैंथेनाइड श्रेणी इसे कहा क्यों जाता है, एक तत्व होता है जिसका परमाणु क्रमांक होता है 57। ठीक है, लैंथेनम आवर्त सारणी में जब आप देखोगे तो आपको एक तत्व मिलेगा लैंथेनम जिसका परमाणु क्रमांक होता है 57। इसी के नाम पे इस श्रेणी का नाम पड़ा है लैंथेनाइड श्रेणी। तो एक तरह से ये तत्व भी आपका लैंथेनाइड श्रेणी के अंतर्गत ही आ जाता है। ये जो लैंथेनम जिसका परमाणु क्रमांक 57 होता है, मेन 58 से लेकर 71 तक के तत्व है, इसी लैंथेनम के गुणों की तरह ही इसके भी गुण होते हैं। मतलब जो लैंथेनाइड श्रेणी के जितने तत्व हैं इनके गुण जो होते हैं इस लैंथेनम से थोड़े बहुत मिलते जुलते हैं। इसी कारण से इसका नाम इन्हीं के नाम पे, मतलब ये जो श्रेणी है लैंथेनाइड श्रेणी, इसी तत्व के नाम पे लैंथेनाइड श्रेणी रखा गया है। ठीक है, तो एक तरह से ये भी लैंथेनाइड श्रेणी का तत्व है। तो यहाँ से अगर बात करें लैंथेनाइड श्रेणी जो आप मान सकते हो 57 से लेके 71 तक मान सकते हो। ठीक है, तो अगर जैसे आप 57 में देखोगे, ये देख सकते हो इसका ये जो आपका लैंथेनम है इसका हाइड्रोक्साइड है LaOH का होल थ्राइड, जो क्या है अधिक क्षारीय, इसकी क्षारीय प्रबलता अधिक है। लेकिन जैसे जैसे आप 57 से 71 की ओर जाओगे, 57 परमाणु क्रमांक से 71 परमाणु क्रमांक तक बढ़ोगे, मतलब परमाणु क्रमांक जैसे बढ़ेगा तभी लैंथेनाइड संकुचन होता है। तो लैंथेनाइड संकुचन होगा, परमाणु क्रमांक बढ़ेगा, वैसे जैसे आप LuOH का होल थ्राइड तक जाओगे तो कम क्षारीय हो जाएगा, उसकी क्षारीय प्रबलता में कमी आ जाएगी। ठीक है, ये जो लैंथेनम है ये भी एक प्रकार का लैंथेनाइड श्रेणी का ही तत्व है। अगर अभी बात करें जब परमाणु क्रमांक नहीं बढ़ा, केवल 57 की बात करें LaOH को होल थ्राइड की, तो ये क्या होता है, अधिक क्षारीय होता है, इसकी क्षारीय प्रबलता अधिक होती है। लेकिन जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता है 57 से लेकर आप 71 तक जाओगे तो क्या होगा, क्षारीय प्रबलता में कमी आएगी। देख सकते हो LuOH का होल थ्राइड, Lu क्या है, ल्यूटीशियम है जिसका परमाणु क्रमांक 71 है, इसमें पहुंचे तो कम क्षारीय हो गया। ठीक है, मतलब जब 57 परमाणु क्रमांक में थे तो अधिक क्षारीय था, जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ा कम क्षारीय हो गया। मतलब लैंथेनाइड संकुचन के कारण क्या होता है, क्षारकता में भी कमी आती है। ठीक है, क्षारीय प्रबलता में भी कमी आती है। देख सकते हो पहले यहाँ पे 57 परमाणु क्रमांक पे थे तो अधिक क्षारीय था, जैसे जैसे 71 तक पहुंचे तो ये कम क्षारीय हो गया। ठीक है, तो इस टाइप से दो परिणाम है। पहला था कि लैंथेनाइड के गुणों में बहुत कम परिवर्तन होता है जिससे शुद्ध अवस्था में इन तत्वों को प्राप्त करना कठिन है। दूसरा ये क्षारकता अंतर, अगर लैंथेनाइडों के ऑक्साइडों और हाइड्रोक्साइडों की क्षारीय प्रबलता में क्रमशः कमी आती है। देख सकते हो 57 परमाणु क्रमांक का हाइड्रोक्साइड है आपका लैंथेनम हाइड्रोक्साइड, जो कि अधिक क्षारीय है, फिर ल्यूटीशियम हाइड्रोक्साइड जो है ये कम क्षारीय है। ठीक है, तो इस टाइप से दो परिणाम लिख देने। तो बस इतना ही क्वेश्चन पूछा जाता है, लैंथेनाइड संकुचन क्या है, इसके कारण और परिणाम बताओ। आसानी से आप कर सकते हो, 3 नंबर या 5 नंबर पे क्वेश्चन आएगा, आसानी से कर देना, पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं आज के वीडियो सबको अच्छा लगा होगा, पूरा टॉपिक मस्त तरीके से समझ में होगा। तो कमेंट करके जरूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं समझ में आया। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो पे। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और डिस्क्रिप्शन में फेसबुक और इंस्टाग्राम की भी लिंक मिल जाएगी, वहां पे भी जाके हमको फॉलो कर सकते हो, क्योंकि वहां पे अगर कोई अपडेट होती है तो वहां पे हम आपको बताते रहते हैं। ठीक है, और प्लेलिस्ट आपको बता ही दिया था केमिस्ट्री और फिजिक्स की है डिस्क्रिप्शन पे, वहां पे आप मस्त तैयारी कर सकते हो। केमिस्ट्री के पहले चैप्टर से सारे वीडियो वहां पे प्लेलिस्ट में केमिस्ट्री वाली में है, फिजिक्स की प्लेलिस्ट में फिजिक्स चैप्टर 1 से सभी चैप्टर के वीडियो आपको वहां पे मिल जाएंगे। तो मिलता है अगले वीडियो पे, इसे नोट कर लो सब लोग। ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लो।